नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं नोटबंदी के फैसले के बाद जिस तरह की तिलमिलाहट, जिस तरह की घबराहट नजर आ रही है उसके बारे में। खास तौर से अगर विपक्ष की बात की जाए, बार बार हम कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस से लेकर लेफ्ट से लेकर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी की सारी पार्टियां एकजुट हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि यह गलत हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि संसद में छठे दिन भी बहस नहीं हो पाई, काम नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक पीएम यहां आकर जवाब नहीं देंगे हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी कई बार लाइन में भी लगे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कई बार रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच मोदी मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आम जनता परेशान जरूर हो रही है लंबी लंबी लाइनों से, लेकिन उसका कहना यह भी है कि अगर काला धन खत्म होता है, इससे देश का कुछ भला होगा, तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आखिर विपक्ष चाहता क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और कहीं जिस तरीके से लोगों के नाम के पीछे मुखौटा लगाकर तमाम बड़े बड़े राजनेता बातें कर रहे हैं, अपनी परेशानी तो नहीं बता रहे हैं। वो चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देश की राजनीति का रोज नया रूप देखने को मिल रहा है। देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट अमान्य घोषित कर दिए थे, जिसके बाद से लगातार लोगों को हो रही परेशानी को विपक्ष अलग अलग तरीके से उठा रहा है। हालांकि इन सभी कश्मकश के बीच आज संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी भावुक हो गए। विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में आकर बोलने की मांग कर रहा है। नोटबंदी पर संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने इन सभी हथकंडों पर हैरानी जताते हुए कहा कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से काले धन पर अंकुश लगेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होगा। पीएम के इन सभी वादों को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष का रवैया लगातार उग्र है। राहुल गांधी ने पीएम से संसद में बयान देने की मांग की है। पीएम के भावुक होने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि जब हम नोटबंदी पर बोलेंगे तो पीएम और भावुक होंगे। पीएम टीवी पर बोल सकते हैं, पॉप कंसर्ट में बोल सकते हैं, तो संसद में क्यों नहीं बोल सकते? पीएम तो कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिए जीते हैं। गरीबों के लिए है, आए हैं और बहुत भावुक भी हो गए। 70 साल से लोग गरीब है, 70 साल में कुछ भी नहीं मिला गरीबों को। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? सियासी रोटियां सेकने के लिए उतारू विपक्ष अपनी हर राजनीतिक चाल चल रहा है। चाहे वो राहुल गांधी का एटीएम के बाहर लोगों से मिलना हो, या चाहे राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का उरी हमले के शहीदों का लाइन में खड़े लोगों से तुलना। लेकिन एक तरफ सच्चाई ये भी है कि लोगों को नोटबंदी से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जनता से 50 दिन का समय मांगा था। जनता ने पीएम से सहमति भी जताई है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या अपना दुख प्रकट करने के लिए पीएम का संसद में ही बोलना जरूरी है? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो संसद में काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी है। विपक्ष सिर्फ एक ही बात पर अड़ा है कि जब तक सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे वो काम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने यह भी पूछा, जब पूरी दुनिया के सामने कई अलग अलग मंचों पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो संसद में क्यों नहीं चले आते? आज इसी पर चर्चा करने हम जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि अरुण जेटली ने कैसे एक बार फिर से इस कदम को ऐतिहासिक फैसला बताया है। राज्यसभा में विपक्ष को हमने बाय सरप्राइज ले लिया। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए। पूरा दिन चर्चा हुई और दूसरे दिन चर्चा कंटिन्यू होनी थी और उसके बाद उत्तर होना था सरकार की तरफ से, और कहने लायक बहुत कम था विपक्ष, और इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली कि रोज नए नए कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते।
इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ राजेश यादव है जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, संदीप दुबे हैं बीजेपी से, साथ ही साथ हमारे साथ राकेश कपूर भी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। शुरुआत में आपसे करूंगी राकेश जी, जिस तरीके से विपक्ष का हो हल्ला हम देख रहे हैं और बार बार मन में एक ही सवाल आता है, जिस जनता की बात कर रहा है हमारा विपक्ष, क्या उसी जनता की भलाई के लिए तमाम आवाजें उठाई जा रही हैं या सिर्फ जनता मुखौटा है? शशि, एक बात बड़ी स्पष्ट है जी कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो मौजूदा सरकार ने कदम उठाया है जी। उसका विरोध कौन राजनीतिक दल सैद्धांतिक रूप से कर रहा है? कोई कर रहा है? आप बताइए। कोई नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से मैं संसद कवर कर रहा हूँ जी। तो मुझे याद नहीं कि उससे पहले का इतिहास में भी कभी ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है कि जहाँ नीति पर सारे दल एक हैं, नीति को सही मानते हैं, जहाँ नीयत को सही मानते हैं और जहाँ इस बात को भी सही मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण किया जाना कोई गलत बात नहीं है। तो इसके बावजूद लगातार 4 दिन तक संसद का ना चल पाना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा के पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं जो संसदीय नियम है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आ सकता है कि तहलका के खिलाफ कांग्रेस ने 22-23 दिन तक संसद नहीं चलने दी। समझ में आ सकता है कि बोफोर्स के खिलाफ 24-25 दिन तक संसद नहीं चली। एक मुद्दा था, विपक्ष सहमत नहीं था। यहाँ दिक्कत यह है कि विपक्ष नीतिगत मामले से सहमत है, नीयत से सहमत है, लेकिन इसके बावजूद वो ये बात कह रहा है कि जो इसको लागू करने की प्रक्रिया है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। अब सवाल ये है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला ऐसे ही नहीं है। 70 साल के इतिहास में ऐसे मौके कई बार आए जब हमने काला धन और भ्रष्टाचार पर बातचीत की। संसद में भी इस मामले में बहुत कई बार बहसें हुई, लंबी लंबी बहसें हुई और कुछ तर्कपूर्ण बहसें भी हुई। ऐसा नहीं है, संसद जो है कभी इस देश की संसद वीरों से खाली नहीं रही है। लेकिन आज एक ऐसा जब फैसला किया है प्रधानमंत्री ने और जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य अपने पराये का भेद भूल करके, अपने समर्थक और विरोधी का अंतर भूल करके एक मुश्त तरीके से देश की 86% करेंसी को मार्केट से बाहर करना कोई एक साधारण घटना नहीं है। कोई ऐसा कार्य जो है वो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें ये बात पूरी तरह, जिसका जज्बा ये हो कि इस मुल्क को भ्रष्टाचार और काले धन केवल साहित्यिक चर्चा के विषय नहीं रहने चाहिए, कारगर तरीके से कोई कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये कदम जब उठाया गया है और इसकी दिक्कतें जो आ रही हैं, उन दिक्कतों को जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य जनता है, उनकी तकलीफों को ढाल बना करके संसद को रोकना एक प्रकार से उन गरीबों के खिलाफ ही छल है। मुझे ये लगता है। जवाब देना चाहेगी। सवाल आपसे है राजेश यादव जी, आपके साथ साथ हालांकि बाकी की भी पार्टियां हैं, लेकिन राहुल गांधी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संसद में लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री जब देश में बात कर सकते हैं, टीवी पे बात कर सकते हैं, विदेश में बात कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते वो? और वो जब वो कहते हैं कि ये योजना 8 महीने से हमने गुप्त रखी और ये योजना जो गुप्त रखने के बाद स्टडी कर रहे जब 8 महीने से इस पे, और उसके बाद वो कह रहे हैं मेरे किसी मंत्री से, किसी वित्त मंत्री को भी पता नहीं इस योजना का। चलो ठीक है, गुप्त रखी कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बताएंगे सही। हम विरोध कर रहे हैं उनका। ये जो कह रहे थे कपूर साहब, कह रहे क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं हम, जो सैकड़ों लोग मारे गए उनका, जिनके परिवार में जाइए आप, सैकड़ों लोग लाइन में लग के मारे गए, भूखे मारे गए, इसी में अभी जो नोटबंदी में सैकड़ों लोग। आप 31-32 तो 2-3 दिन पहले यूपी सरकार ने बताए थे। राकेश जी, आंकड़ा सैकड़ों तक पहुंच आंकड़ा नहीं है। ये और ऑथेंटिक
ये ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, टीवी पे प्लीज झूठ ना बोलें। देखिए मैं आपकी बात से देखिए, सहमत हूँ कि लोगों की जाने गई हैं। शिवपाल जी ने ये देखिए, अप्रिय घटनाएं अब हुई आंकड़े हैं। मत गिनिए, आपके आंकड़े गिनने कितने पड़ेंगे। हैं, लोग गलत- मारे गलत- गए हैं, नहीं नहीं लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं, मरे हैं, मैं कह रही हूँ, आप लेकिन देखिए, सैकड़ों मत बोलिए। आप सैकड़ों, आप लोगों हाँ। की संख्या गिनेंगे क्या? संख्या गिननी मारे जा रहे चाहिए, हैं उनको तो गिनेंगे सैकड़ों क्या? मत कहिए। लोग देश में मर रहे हैं ना भूख से, राजेश जी, लोग लाइन में मर रहे हैं ना, राजेश जी, किसान आपकी मर बात रहे से हैं ना मैं देश सहमत का, हूँ, किसान बट की सैकड़ों बात मत कहिए, उठाओ, संख्या गलत मत ये बताइए, है नेशनल टेलीविजन पे देखिए, बैठे हैं हम। नहीं देखिए, आप संख्या में हो सकता है कम बढ़ती हो, मैं वही- लेकिन वही बहुत चाहती सारी हूँ। संख्या में लोग मारे गए हैं। स्वीपिंग दूसरी रिमार्क कभी नहीं करना चाहिए, दूसरी ऐसे बात बहुत क्या है संजीदा मसला है। कि जो किसान हैं, किसानों का दर्द कौन समझेगा? सरकार किसानों के बीच नहीं जाती, गांव में नहीं गई, मारे हुए पीड़ित परिवार के घर नहीं गई। ये लोग सब एसी में बैठ के स्टडी तो सब बना ली कि हम लागू करेंगे। क्या देश के अंदर हाहाकार हो रहा है? संदीप तो दीक्षित। कांग्रेस उठाना कोई बात, अगर कांग्रेस उठा रही संदीप है दुबे, गरीब लोगों की चीज, जो पीड़ित लोग हैं, मर रहे हैं लोग, उनकी बात को उठा रही है, तो देशभक्ति से जोड़ देते हैं हर चीज को कि भाई देशभक्ति है। विरोध करेंगे उस योजना का तो देशभक्ति से जोड़ेंगे तो देश प्रेम है, और विरोध करा मतलब विरोध तो करा राष्ट्रद्रोही हैं। तो देश राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। बताइए, हर नहीं, योजना से इस बात इससे ये से- लगता है कि अनुभव नहीं है सरकार में, ठीक है। हर चीज को जो है बहुत प्रेम से राष्ट्रद्रोह से नहीं और जोड़ लोग सकते। की भावनाओं से खेल रही है मैं सरकार। समझ सकती हूँ राजेश जी, हर चीज को राष्ट्रद्रोह से नहीं जोड़ा जा सकता। संदीप, पहले उन तमाम सवालों के आप जवाब दें जिस तरह की परेशानियां लोगों को हैं, जो उन्होंने उठाए हैं। देखिए, जो कांग्रेस के साथी जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको उठाने का हक है विपक्ष को, लेकिन विपक्ष के साथ ये भूल गए हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी पहले चले जाएं, छठे क्लास के चैप्टर में एक विमुद्रीकरण है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, तो उसके बारे में वो पढ़ें और कब कौन सी सरकार उसका फैसला लेती है और उसके परिभाषा क्या है। ये बार बार अगर उसका परिभाषा है कि जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो उसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को लागू कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वो उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो ये काम हमारी सरकार अगर पहल करके अगर कर रही इस देश में, तो आपको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये समस्या कहां आ रही? जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जहां अखिलेश जी की सरकार है, जहां ममता बनर्जी की सरकार है। अगर आप संघीय ढांचे की सरकार है, संवैधानिक पद पे सब लोग बैठे हुए, तो सब लोग अगर बेहतर सरकार काम करे, केंद्र की सरकार, और मोदी जी ने अगर बेहतर फैसला लिया है तो उसमें उसको कैसे सफल बनाया जाए, इस पे काम करना चाहिए। ना कि आप टिक्का टिप्पणी करके वो अंतिम व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आप तो पढ़े नहीं, आप राजनीति में जरूर आ गए, आपके छठे क्लास का लड़का आपसे बेहतर पढ़ा हुआ इन कांग्रेसियों से, क्योंकि 60 साल इस देश में राज करके जिन किसानों की बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े लिखे, जब आप बोल रहे थे आप चुप भी था, बहुत पढ़े लिखे जिन किसानों की आप बात कर रहे हो, आप- जिस अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने 60 सालों में सिर्फ गरीब बना के राज करने के अलावा कुछ नहीं किया। आज देश की अर्थव्यवस्था खोखली है, उसके जिम्मेदार आप हैं। 60 हर साल व्यक्ति के पे कर्जा है, उसकी जिम्मेदार आप हैं। इस देश के अंदर सुई नहीं थी जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, और हमने सुई से आज जो जहाज टेक्नोलॉजी है ये भारतीय जनता पार्टी ले आई क्या? ये टेक्नोलॉजी इतनी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। उन बुरे लोगों मैं आपसे के जानना चाह रहा हूँ, और 60 साल का बार बार सारे नौजवान नेता 60 चाहता साल है, कहते नई हैं, पीढ़ी चाहता है, 60 साल तो में तो कांग्रेस के 25 पेट साल में आप दर्द रहे है। हैं। ये वही 25 साल कांग्रेस में बच रहा है है जो इंदिरा कांग्रेस की को छोड़ खोजी के। की कांग्रेस आपने होती थी। क्या ये लेके वही आए? एक कांग्रेस है योजना गिना जो दें एक आप देश बेहतर के भारत अंदर, की परिकल्पना आप के एक साथ योजना भारत गिना में दें आएगी। देश के अंदर, आप सिर्फ आप पैर पहले आए, खींचने के सिर्फ अलावा, बात के सिर्फ अलावा बुराई करने के आप कुछ अलावा नहीं है। आपके पास सिर्फ इस बात के भारत अलावा के विकास बात का, करते हैं भारत आप। के नए भारत के निर्माण का कोई अरे सपना ये हो, लोग मारे उस जा सपने रहे को आगे हैं, लेके जनता इनकी के आड़ बीच में आप- राजनीति मत आपने वही करिए, किया, इनको जो सहूलियत अरविंद केजरीवाल दीजिए, कर रहे हैं, आप आपने करिए, वही किया, नोट जो बदल आज लिए, ममता बनर्जी कुछ कर भी रही है। करिए, आपने लेकिन क्या किया? सहूलियत आप दीजिए। एक बेहतर भारत लोग मर के रहे लिए हैं, आप किसान साथ मर में रहे खड़े हैं, हो सकते। गरीब किसान ऐसे मर रहे हैं, विपक्ष न हो खेत तो में बेहतर है, बीज और नहीं जनता ने है, यही किया है। गेहूं नहीं है, आपका विपक्ष में आपने भी रहने किसानों लायक का नहीं छोड़ा। बर्बाद कर दिया। 250 रुपए अरे भाई 270 मुद्दे पे आइए रुपए ना आपने राजेश गेहूं के जी, रेट ये बढ़ा बात दिए, मैं 2 साल आपने से गेहूं जब के से रेट सरकार बढ़ा आई दिए है, अभी हर 270 रुपए। कांग्रेसियों की यही रहता है, किसानों रहता को है बर्बाद बात है। करने का काम पहले कर रहे हैं यही आप, कांग्रेसी- आप किसानों को बर्बाद राजेश करने जी, का मेरी काम बात कर सुन रहे लीजिए। हैं। एक-एक 270 राजेश ने जी, बात सुन लीजिए, गेहूं का कांग्रेस रेट के बढ़ा मुद्दे दिया पे। अभी बात तो मूल सुन लीजिए। किसानों का। इस समय जो व्यापारी लोग हैं, ठीक इनके है। लोग हैं, इनने एक सेकंड। जो है बीज भर राजेश रखा जी, है, और राजेश वो जी, इस समय किसानों राजेश को जी, बेचेंगे मुनाफे राजेश जी, में। अगर ये बैसाख के अंदर जब किसानों की फसल आती राजेश जी, आप गेहूं का रेट बढ़ाते गेहूं हैं, का रेट तो ठीक जब है। पता लगता है कि राहुल आप गांधी जी किसान, से आप अच्छा बोल रहे हैं, हाँ, बोलिए। आप किसान के पक्ष में, आप एक बता दें कि आपके किसान के लिए आपने क्या करा है।
आप बताइए, आपके नेता, आपके जो आप देखिए महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री, महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख, उनकी गाड़ी से अरे भाई जब बात विमुद्रीकरण की हो रही है, बात तुम्हारे की हो रही रुपए की है, बात यहाँ है, विषय ये जिस रुपए विषय ही पे हम है, चर्चा कर ये रहे रुपए हैं, ही है। इस समस्या के समाधान की हो रही है। 6 लाख करोड़ रुपए आपके एमएलए के भाई से पकड़े गए महाराष्ट्र में, सब लोग ये रुपए ही है, एक सेकंड, जनता को तकलीफ ये क्या रुपए हैं? एक सेकंड, आप ये रुपए ही हैं, एक पकड़े सेकंड, गए राजेश जी, 6 करोड़ बोलने आपके दीजिए। लोगों पे एक सेकंड, पैसा पकड़ा जा रहा है। एक आप सेकंड। बताइए ना, बोलने दीजिए साहब। कांग्रेस के एक नेता, आप बताइए पकड़ा गया, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, आपको लिस्ट दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपके लोगों से इतनी राजेश बड़ी जी, मुद्रा इनको कैसे कितना पकड़ी गई? दुख हो गया, मैं राजेश क्यों जी, पकड़ी गई ऐसी राजेश मुद्रा? जी, राजेश जी, आप अगर लेकिन चल रहे हैं, अगर ये पकड़े गए तो आपको दिक्कत क्या है? अच्छी बात है ना, पकड़े गए। ना पकड़े गए, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको जेल भेजो। अगर तो इनमें आप चुप ईमानदारी होंगे के तो साथ मैं बताऊं ना। ईमानदारी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो सहकारिता मंत्री से इस्तीफा लो, शशि जी, ये चुप होंगे उन्हें जेल साहब, भेजने हमारे का काम कांग्रेस करो। के मित्र, तभी तो मैं बोलूं कुछ। देखिए हाँ, आज दिक्कत क्या हो रही है, 2 सालों से जो विपक्ष है, हमारी कांग्रेस है, वो बार बार मोदी जी के कद का लीडर ना कांग्रेस में रहा ना और कोई पार्टियों में, तो इनका है कि कैसे मोदी जी की छवि धूमिल की जाए और कैसे इस बात को जनता के बीच भ्रम पैदा करके रखा जाए कि मोदी जी, जो पहले तो ये कहते थे कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, जब मोदी जी ने बेहतर ढंग से काम कर दिया, अब कहते हैं कि मोदी जी ने ये काम किया लेकिन और तरीके से सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि इनसे राय ले लो, ये काला धन अपना छुपा ले। अरे तो इंसान से बड़ा पैसा नहीं है। अरे राजेश जी, जरा इंसान सुन तो मर लो। रहे हैं। अरे साहब सुन तो लो भाई, सुनने की आदत कांग्रेस के लोग डालें, क्योंकि गुस्सा उसी को आता है जिसको सुनने की आदत नहीं होती है। ना, हम सुनने बेहतर की आदत- श्रोता भी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के लोग अगर बेहतर श्रोता होते तो आज देश ऐसे नहीं नकार ना, देते। ना। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मेरी एक बात, फिर उसके बाद मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं राजेश जी, देखिए हमारा ये देश आपका भी उतना ही है जितना मेरा है, प्रधानमंत्री जी आपके भी उतने ही है जितना मेरे हैं। अगर ठीक है आप आलोचना करना सोच रखे, मन में आपने बैठा रखा है कि हम ये प्रधानमंत्री जी कुछ भी करेंगे, हम उसकी आलोचना करनी है, क्योंकि हम कुछ नहीं आलोचना करेंगे। करके हमें सत्ता मिलेगी। हम कुछ नहीं कांग्रेस करेंगे। दोबारा सत्ता ये में आलोचना योजना करके लाइए। आएगी। हम कहते हैं कि आप देखिए, बेहतर लक्ष्य के साथ बात आगे आइए, को बेहतर लक्ष्य दुबे जी, विपक्ष मैं आप बनाए। दोनों में से सवाल संदीप पूछूं? जी, राजेश संदीप जी, जी, राजेश आप जी, बात जी, को बोल राकेश बोलिए कपूर मत। जी ने आप एक बात देखिए, बहुत शुरुआत ना, में की है आप बात कि इस को- मुद्दे पर आपके पास विरोध देखिए, करने के लिए कुछ है नहीं और ना ही आप विरोध करें। आप मुझे शशि बताएं, जी, मेरा सवाल कुछ शशि और है, जी, मेरा सवाल सुन लेते देखिए, हैं। इनकी योजना आप का मुझे विरोध बताएं नहीं कि आपको है। दिक्कत ये क्या है इस सुनेंगे, योजना तरीके से? का विरोध है, उस राजेश तरीके यादव को जी, सुनना नहीं सोच चाहते है। हैं। राजेश सुनेंगे। यादव जी, जो गरीब लोग लगे हुए हैं लाइनों में, आप उनकी मदद करिए ना। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि देखिए, आपको दिक्कत क्या है गरीब लोग जो इस योजना से, आपकी परेशानी क्या है? कांग्रेस की परेशानी क्या है? परेशानी वही तो बता रहे हैं। हाँ। लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, इसलिए आप परेशान वो हैं। परेशानी है उन लोगों का, वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे आप भाई इतने हैं, अच्छे विपक्ष हैं, हैं? आपके रहते हमारे ऐसे लोग कैसे हैं हो वो। सकता है? एक सेकंड, उनके लिए यानी आप कह रहे हैं उनका कि ये दर्द योजना हमारा अच्छी दर्द है? उनका दर्द हमारा राजेश दर्द है। जी, लोग यानी- परेशान हैं। राजेश जी, आप इनका यानी मंत्री लोग, कोई हालचाल पूछने गए राजेश लाइन जी, में, तो यानी कैसे लंबी हो? लंबी लाइनें गरीब जो एक आप क्रियान्वयन बता है वो दीजिए, गलत है। उद्योगपति एक लाइन में लगा हो मुझे बता दीजिए, एक मिनिस्टर लाइन में लगा हो वो मुझे बता दीजिए, राजेश एक जी, IAS 60 साल से लोग नहीं मर रहे थे। लाइन में लगा हो 60 मुझे साल बता से लोग नहीं दीजिए। मर रहे थे इस देश गरीब में। लोग मर रहे हैं ना। 60 साल से लोग नहीं मर रहे थे क्या इस देश में? देखिए 60 साल से जो कांग्रेस ने करा, जिस तरीके से 60 आपने साल में गरीबी देखिए, मिटाने का वादा उस समय किया देखिए, था, क्या 60 गरीबी साल मिट में गई है अभी? 25 साल और आपको सरकारों अंदाजा ने है काम कि करा कितने जो लोग विपक्ष below में poverty आई, line जिसमें हैं भारतीय अभी भी? जनता पार्टी भी है। राजेश यादव जी, इनका तुलना देख लीजिए, तुलना बताइए कांग्रेस ना ने मुझे। वो देश के लिए क्या सुनिए भी। कि ये कभी जिंदगी में सपने में नहीं कर पाएंगे। राजेश यादव छोड़िए जी, जी क्या में किया आपने? बड़ा किया है इस जब अंग्रेज, देखिए आप क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। आप जब अंग्रेज देश को जब राजेश छोड़ के गए यादव थे जी। तो ये एक विषय सुई पे नहीं बात बनती नहीं कर थी। सकते, ये समय काटेंगे, एक सुई कैसे नहीं बनती समय थी निकल देश जाए के इस पे अंदर। ये काम और सुई करेंगे से ताकि लेके जो उद्योग समय जो क्या कर रहा है है वो आप डिस्कशन देख का रहे हैं। समय वो आप निकल जाए। देख रहे हैं। राकेश कपूर जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि अगर कोई परेशानी समझ में ही नहीं आ रही, लोगों को अगर सच में बहुत ज़्यादा परेशानी है और इस नियम से, इस विमुद्रीकरण से, इस नोटबंदी से आपको लगता है इस योजना से फ़ायदा होगा, तो लोगों को सही जानकारी पहुंचाने के बजाय, लोगों की मदद करने के बजाय इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो नोटबंदी वापस लेने की बात कौन कर रहा है, ज़रा ये भी तो जान लें हम। मैं बात करूंगी इस पर, जवाब लूंगी आपका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों बार बार नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे हैं। बात हम ये भी कर रहे हैं कि क्यों विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना साफ यही है कि जब तक संसद में जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काम नहीं करने दिया जाएगा। आज छठे दिन भी काम नहीं हो पाया है। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सवाल अब ये है राकेश कपूर जी, जिस तरीके के विपक्ष को हम देख रहे हैं, जिस तरीके का नोटबंदी वापसी की बात कही जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बाहर से अब कालाधन क्यों नहीं लेकर आए, पहले यहाँ के लोगों को क्यों परेशान किया। ये बयान केजरीवाल का था। जिस तरीके से तमाम ही विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर हंगामा मचा रही हैं, आपको नहीं लगता कि खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने और देश के सामने? निश्चित रूप से ये एकदम से स्पष्ट जा रहा है। हाँ। ममता बनर्जी बराबर नारदा शारदा। केजरीवाल जी का आप इतिहास जानते हैं, उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं उनको सिवाय जो है वो धरना और हंगामे के हुल्लड़बाजी के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। इसके बाद जो विरोध, सबसे ज़्यादा जो विरोध किया इसमें, इस मामले में किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जिस प्रकार से बौखलाई हुई हैं, उनको साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला ज़रूर है। वो सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल और ममता बनर्जी ये सिर्फ दो नेता, और किसी पार्टी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई है कि वो सैद्धांतिक रूप से इस फैसले का विरोध कर सके। लेकिन एक बात में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ये सब राजनीति की बातें तो आप रहने दीजिए, लेकिन जो बात है कि जो काला धन किसका है, ये काला धन इस मुल्क के गरीब आदमियों का है। ये काला धन इस मुल्क के जो सामान्य व्यक्ति हैं उनका है। ये काले धन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई है, जो ये पूरा का पूरा महाज जो छेड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने, वो सिर्फ इसलिए अपने लिए नहीं छेड़ा है। अरे भाई, ये मुल्क, ऐसा फैसला कौन आदमी कर सकता है, कौन ऐसा नेता कर सकता था जिसको ये पता हो कि ये मेरा वोट बैंक है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, छोटे काम धंधे करने वाले हैं, दूसरे लोग हैं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, वही मेरे खिलाफ हो जाएंगे। ऐसा आदमी, सिर्फ ऐसा फैसला सिर्फ एक आदमी कर सकता है, जिसके आगे मुल्क का वकार, जिसके आगे देश का इकबाल सबसे ऊपर हो। ऐसा आदमी वो नहीं कर सकता, ऐसा फैसला वो नहीं कर सकता जो राजनीतिक जिसका स्वार्थ हो। राजनीति का स्वार्थ सिर्फ वही छोड़ सकता है। मैं बताता हूँ कौन छोड़ सकता है। कि मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ शहंशाहों के ताज जो हैं वो गिरते रहे हैं फकीरों के आगे। बादशाहों से भी बड़ा फकीरों का रुतबा न था, और सारी दुनिया जेब में पर हाथ में पैसा न था। तो ये काम सिर्फ वही आदमी कर सकता था। इंदिरा जी भी घबरा गई थी 80 में जब दोबारा आई थी सत्ता पर। उनके सामने भी ये भ्रष्टाचार और काला बाजारी का, काले धन की समस्या थी, लेकिन वो घबरा गई थी कि ये काम कैसे होगा। ये काम करने के लिए आपको पूरी हिम्मत चाहिए, पूरा का पूरा आप में वो जज्बा चाहिए कि आप इस मुल्क की राजनीति को बदल सकते हैं। आप इस मुल्क के समाज में जो ईमानदार आदमी है उसको सिर ऊंचा करके चलने की इजाज़त, उसको प्रतिष्ठा आप देंगे, बजाय उसके कि जो आदमी काले धन के बूते पर अपनी इमारतें खड़ा करता है, अपने ऐश्वर्य के साधन जुटाता है, उसके मुकाबले आप ये तय करना चाहेंगे। और ये आदमी वही तय कर सकता है जिसको ना ताज और सितवत की कोई फिक्र ना हो। ये आदमी वही तय कर सकता है जिसके आगे मुल्क सबसे बड़ा हो। मैं क्षमा कीजिए, मैं नरेंद्र मोदी का कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस आदमी की प्रशंसा कर रहा हूँ जो वजीर आजम के ओहदे पर बैठ करके, एक चाय वाला अगर वजीर आजम के ओहदे पर बैठ जाता है और वो चाय वाले और उसकी सोचता है, तो पंडित नेहरू ने जो हिंदुस्तान के बारे में जो तस्वीर बनाई थी उसको लागू करने की कोशिश करता है। कांग्रेसियों को तो आज जो है नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहिए, और उन्हें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा था कि ये मुल्क गरीबों का है, गरीबों की कीमत पर कोई भी विकास नहीं हो सकता है। और ये जो काले धन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर 15 लाख करोड़ रुपया कुल धनराशि 500 और 1000 रुपए के नोटों में है, और उनमें से जितनी बैंकों में मान लिया हमने 10-11 लाख करोड़ रुपए जमा होता है, तो 4 लाख रुपए ये किनके हैं? ये काला धन है। ये 4 लाख रुपए उन गरीबों के हैं, 4 लाख करोड़ रुपए उन गरीबों के हैं जिनका खून चूस करके सरमाएदारों ने अपनी तिजोरियां भरी हैं, जिनका खून चूस करके काला धन इकट्ठा किया है टैक्स इवेजन करके। चूंकि मैं और आप जो लोग कहते हैं कि टैक्स पेयर मनी, अंग्रेजी न्यूज चैनल्स ने ये चलाया हुआ है, एवरी सिंगल पर्सन ऑफ इंडिया इज ए टैक्स पेयर। जो मैं माचिस खरीदता हूँ उसका भी मैं टैक्स अदा करता हूँ। तो हमारी कीमत पर, आम आदमी की कीमत पर
ये जो धन आपने भरा है ये उस गरीब के हक में देना होगा। ये 4 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी क्या अपने खाते में जमा करेंगे? ये 4 लाख या 5 लाख करोड़ रुपया जो काला धन है ये हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में, भारत की तस्वीर बदलने में खर्च किया जाएगा। हम घाटे, आज जो वित्त मंत्री ने भाई, अरे भाई कांग्रेस को तो सोचना चाहिए। आज ही शोर मचा रहे हैं कि इतने आदमी मर गए, ये हो गया वो हो गया। बेशक वो आदमी मरे हैं, पूरे हिंदुस्तान को उस पर पूरा दुख है और आम हिंदुस्तानी जो है उनके गम में शामिल है। लेकिन ये तो बताइए हुजूर कि दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, और क्या हुई जालिम तेरी गफलत हाय हाय। क्यों ये काला धन लगातार 70 साल तक जमा होता रहा? राजेश यादव, क्यों नहीं इसको खत्म करने की ऐसी मुहिम भिड़ाई गई जिससे आम आदमी सशक्त मरे हो, ना, गरीब सशक्त हो। कहने वाले के अगर परिवार से होते तब वो उनकी पीड़ा जानते। बात कहने में और पीड़ा झेलने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। उनका बच्चा होता ना, बेटा, उनका बेटा होता, उनकी औलाद होती, उनके परिवार का सदस्य होता, तब उन्हें दर्द महसूस होता। आप ये महसूस कि कर रहे हैं मरे क्या हुए 60 लोगों का सालों से? दर्द क्या है? ऐसे ये आप इस तरह देखिए, के दर्द को आप 60 सालों से महसूस हमें कर रहे हैं छोड़िए, क्या? हमें छोड़िए, आप विपक्ष के नाते हमें कहिए, हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी। और बड़े शर्म की बात होती है जब सुप्रीम कोर्ट एक चुनी हुई सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे। देखिए, दंगे हो सकते हैं, मोनेटाइजेशन को लेकर ये दंगे हो सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्रियान्वयन कहा, की बात कर रहे हैं ना आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं ना? सुप्रीम ये कोर्ट ने ठीक कहा कि से नहीं लागू कहा? नहीं किया गया, तैयारियां नहीं शशि, की गई। शशि, राजेश यादव जी, शशि, आई वांट टू इंटरवीन यादव जी, सुप्रीम- एक मिनट, सुप्रीम एक कोर्ट मिनट ने मुझे, कहा। एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए यादव जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मुझे उस पर गहरी आपत्ति है। मैं कोई संविधान का जानकार नहीं हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है कि सरकार किस प्रकार से लागू करती है। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दखल, सुप्रीम, एक मिनट यादव जी, अरे यादव जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं गलत आ गया हूं। अरे भाई सुनो, राजेश जी, एक बार सुन तो लीजिए। राजेश जी, एक बार सुन अरे तो। भाई मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। 15-20 मिनट से सुन रहा हूँ, आपने मुझे बोलने दिया, राजेश बीच यादव में जी, ये आ गए। एक बार सुन ले। सुनिए ना, Give me 30 ये तो- seconds. ये अरे तो- give me 30 seconds 30 यार, seconds give me 30 seconds। इतनी तो जो सिविलाइज तरीके से बहस कर रहा हूं। 30 मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा सिर्फ इतना है कि जो सरकार ने जो फैसला किया है वो संवैधानिक है कि नहीं। ये सारे कार्यकारी अधिकार हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार के हैं, उस संसद के पास हैं जहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की सरकार काम कर रही है। वो सरकार अगर नीति बनाती है, कोई फैसला करती है, उस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में अब उसको चुनौती दे सकते हैं, उसकी संवैधानिकता की परख कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों में, एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां निकालें। ठीक है, अच्छा ठीक। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, बातें करने में और काम राजेश करने में आपसे बहस नहीं कर सकते। अरे आप व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत आप क्यों होते हैं? राजेश यादव जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा आप सवाल थोड़ा कुछ काम और है कर रहे आपसे, हैं। राजेश जी। आपका देखिए कपूर साहब, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। आप पार्लियामेंट जाते हैं, बड़ी बड़ी जगह बैठते हैं, पूरे देश का अनुभव है। तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे करा, तो उसके राजेश लिए भी यादव तो जी, आप एक कुछ सेकंड। करिए। दंगे हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं भी कह रही हूँ। लेकिन दंगे क्यों होंगे? क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है रोड पे। जिस तरीके से लोगों को पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली है। लेकिन इसका मतलब आपका विपक्ष में रहने में क्या भूमिका बनती है? देखिए कि दंगे होने दिए जाएं? देखिए, आप विपक्ष 40 की में, संख्या को 100 बताएं, ये आपकी भूमिका है? हमारी भूमिका ये है कि हमने दंगे के नहीं किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो चीज को हम अच्छा, मेरा एक दोहरा सवाल रहे बता हैं। दीजिए। और सुनिए जी, जो आप कह रहे हैं कि हमारी भूमिका यही है कि जहाँ कोई पीड़ित चीज हो जी। हम सरकार के सामने लाएं। हाँ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का मानते नहीं, चुने हुए पार्लियामेंट के सामने बोलते नहीं। बताइए सही तो करें क्या? आप बता दीजिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप देखिए, सुनो, ये जो बहुत कहते हैं, परेशानी सुनो, है, जो रूरल एरिया है। एक चीज और है, सुनिए, एक सुना चीज, दीजिए आप। शशि जी, एक चीज और है। जब ये कहते हैं कि ममता जी चिटफंड में हैं, अरे अंदर भेजो ममता चिटफंड में, किसने रोका है? आपके विरोध में बात करेगा तो चिटफंड में केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा 75,000 करोड़ प्रधानमंत्री इंसारा से लिए। केजरीवाल ने कहा कि जो
आपके राजेश जी 19 आपकी लाख बात करोड़ का खत्म हो कितने गई का तो मैं आपसे पूछ लूं, केजरीवाल ने तो ये भी घोटाला करा। केजरीवाल ने नहीं, तो देखिए चुने एक हुए सेकंड, हमारे अब देश सुन का लीजिए। प्रधानमंत्री है, केजरीवाल हमारे जी, प्रधानमंत्री के लिए कोई इस तरह की राजेश बात यादव करे जी, तो आप उस पर जांच बैठा रहो। राजेश यादव जी, साफ सामने आ जाएगी आपके चीज। वक्त में कितने घोटाले हुए थे और उन्हीं घोटालों की देखिए, वजह से कैसे आपकी सरकार गई वो मत हमने- बताइए। हमारे में अभी देखिए, सुन लीजिए, आप घोटाले अगर बोल रहे हैं हुए, तो सुन भी लीजिए। हमने उन लोगों को जेल राजेश भेजा, यादव जी, बाकायदा बाइज्जत बरी भी हुए। अच्छा सिर्फ आप ही बोल ठीक है रहे ना? आपकी जब ना। बात खत्म हो जाएगी तो मैं सवाल पूछ लूंगी। आपने जो सवाल पूछा है घोटाले तो मुझे का, बात तो उसका जवाब नहीं खत्म, दूं। मेरे को पूछ तो लेने दें, हाँ, कम बताएं से आप। कम मैं पूरा सवाल हाँ, तो पूछ पूरा लूं कर लिया, आपसे। पूरा कर लिया। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, अगर आपको इतनी ही परेशानियां हैं, अगर आप इतना ही बिलीव करते हैं केजरीवाल पर क्योंकि वो आपके पक्ष की बात कह रहे हैं, तो आप भूल गए कि शीला दीक्षित के बारे में क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? बिल्कुल। आप भूल गए कि किस तरीके से आपकी सरकार पर जांच आरोप भी लगाए थे बैठा रही उन्होंने? थी, उनने जांच भी बैठा रही और थी, कुछ निकला शीला नहीं। दीक्षित क्या होगी, निर्दोष साबित हुई कि ना। सुरेश कलमाड़ी हमने जेल भेजे, हमारी पार्टी के थे, बाइज्जत बरी हुए कि नहीं हुए। आपने जो है पार्लियामेंट नहीं चलने दी, सुरेश कलमाड़ी क्या निकला सुरेश कलमाड़ी पे, बताएं आप। आपने तो कोई घोटाला किया ही नहीं था, जनता ने बताइए, क्या किया आपके साथ? आप बताइए 2G में कौन, जो हम पर क्या है, उस समय सरकार राजेश यादव बूढ़ जी। मोहम्मद में नहीं थी। राजेश यादव जी, आप कह रहे थे कि जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं ना उसमें रिजल्ट नजर आएगा क्योंकि जनता त्राहि त्राहि कर रही है। रिजल्ट्स देखे आज के आपने? देखिए बाई रिजल्ट में आप उठा के देख उपचुनाव लीजिए, के results सुन लिए, देखे? बाई रिजल्ट में आप उठा के देख लीजिए, देख लिया मैंने, आप बताइए ना। जहाँ सुनिए, जहाँ सरकार है, जहाँ हमारी सरकार है, हम वहाँ जीते हैं। जो उपचुनाव होते हैं जी, जो उपचुनाव में क्या आप है, देखिए चुनाव आपका में और समीकरण- उपचुनाव में बहुत फर्क होता अब है। आपकी definition शशि बदल जी, गई है लगता है। बहुत फर्क होता है। ऐसे तो ये निकाय चुनाव 19 के 19 हार गए वहाँ महाराष्ट्र में, राजस्थान में हार गए, राजेश यादव कांग्रेस जी। जीती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस जो जीती है। राकेश कपूर जी कह रहे थे कहीं वही तो नहीं कि ये आप अपने आप को एक्सपोज तो नहीं कर रहे हैं तमाम लोग जो लगातार नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, आप सरकार- अब मेरा सवाल शशि, सुन लीजिए, हाँ, इसके आगे मेरा सवाल ये मैं एक है बात कि जो आप बताता बात हूं। कह रहे हैं, एक राकेश जी मैं ऐतिहासिक- पूछूंगी आपसे, मैं- उससे पहले मेरा सवाल जरा इनसे ये है कि जो आप लगातार बात कह रहे हैं ना कि लोगों को दिक्कत है, मैं टीवी पर बैठ के फिर कह रही हूँ कि लोगों को दिक्कत है, लोग परेशान हैं, कई घंटे लाइनों में लगे हुए हैं, ये सही बात है। अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं, ये भी सही बात है। लेकिन आप मुझे जरा बताएं 92% रूरल एरिया में जो बहुत ही अंदर के जो इंटीरियर गांव हैं वहां पर अभी बैंक्स नहीं हैं। 60 सालों में क्या किया आपने? जो हमने 60 आपने साल क्या के किया अंदर 60 सालों सुनिए, में? 60 साल के जिस बैंक में नोटबंदी का कार्य चल रहा है, मैं मोदी पूछ जी रही हूँ, ने 60 नहीं, सालों में बैंक्स तक मोदी नहीं जी है वहां वो पर। बैंक नहीं लेके आए। रूरल एरिया में अभी भी बैंक हैं, 92% पैसे एरिया में पहुंचे नहीं हैं है वहाँ। गाँव। कहाँ- आप आप कहाँ थे? देखिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं आप पूछ रही यहाँ हूँ, से थे फोन कहाँ? मिलाइए, पूछिए पैसा एक भी आया हो बैंक में। आप थे कहाँ 60 सालों में? इन एरियाज में बैंक्स क्यों नहीं हैं? शशि ना, और संदीप जी से मैं जवाब पूछ लूं। देखिए संदीप 60 जी, साल के अंदर जो आप कह रहे हैं बैंक नहीं है, जो 60 साल के मैं अंदर आंकड़ों के साथ कह कांग्रेस रही ने हूं। 3 देश के अंदर बैंक दिए। आपने क्या किया भारतीय नहीं जनता पूछ रही पार्टी की हूं। और मैं भी सिर्फ सरकार आपको रही है, पूछ रही इनके गिना दो। हूं इन अब 60 वाजपेयी साहब सालों रहे में 50 साल, उनका गिना दो। 92% इलाकों में जो और भी 25 इंटीरियर पार्टियां नहीं है, उनका जो गिना दो। इंटीरियर एरिया हैं वहां पर बैंक्स क्यों नहीं हैं? आपने 60 सालों में क्या किया? आज तक संदीप दुबे, आपको अब मैं आपसे ग्रामीण सवाल मेरा बैंक ये के है बता दूं, कि ग्रामीण अगर बैंक के जो राजेश स्टेट जी बैंक एक की और अदर सेकंड, बैंक संदीप जी की, से पूछ वहाँ रही हूँ। अभी तक पैसा नहीं संदीप पहुंचा जी, है, अब आपसे अब मेरा लोग सवाल, भूखे मर रहे हैं। राजेश जी आप इतना बुरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। डाइवर्ट नहीं, आप सवाल जो पूछ रहे हैं उसी मैं का जवाब जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं दे लेकिन रहे हैं। आपके आप शब्दों जो आप में नहीं पूछ दे रहे पाऊंगा हैं, मैं। नहीं, आप आपने- बता दें मुझे, आपके क्योंकि शब्दों में फैक्ट्स कैसे दे दूंगा क्योंकि मैं? फैक्ट्स की बात आप जो करेंगे फैक्ट नहीं। है, फैक्ट बताऊंगा मैं। बताइए फैक्ट क्या है? ग्रामीण एरिया में आप देखिए, मैंने आपसे अभी पूछा तक 92% 16 दिन- एरिया में क्यों देखिए, नहीं है बैंक्स? जो खुले हैं बैंक ग्रामीण एरिया मैंने- में, वहाँ अभी तक पैसा 16 दिन में क्यों नहीं गया? आज 16 दिन ये मेरे करीब सवाल हो का गए। जवाब नहीं है। 2 संदीप जी हफ्ते आप होने जवाब, जा आप रहे हैं। सवाल मेरा आपसे आप है। पैसा क्यों नहीं गया? जिस तरीके से और अभी हालत है, कुछ जब जगह आपको- हो सकता है रह राजेश गए जी, हों, आप दूसरों को भी बैंक बात कुछ करने जगह दें। रह गए हों, तो जब उस जगह ना पहुंचा, वहां भी खुले होते तो कौन सा वहां पैसा राजेश पहुंच जी, जाता? आप ये बता दें मुझे। राजेश जी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, कांग्रेस की रणनीति पे काम ना करें। मेरा सिर्फ कहना यह था कि 52% एरिया में नहीं है, तो आप उसका जवाब दीजिए। संदीप जी जब आपको संदीप जी जब आपको पता है कि इतने बुरे हालात हैं, इंटीरियर गांव में पूरे एरिया में नहीं है 92% जगहों पर बैंक्स, तो आप इस तरह की योजना लेकर आए, आपको नहीं लगा कि लोगों को परेशानी होगी? तैयारियां आपको नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, मैं आपको 2-3 सवालों का एक साथ जवाब दे देता हूँ। ये तो हमारी पूरी तैयारी है, और जहां भी अंतिम प्रधानमंत्री जी का जो अंतिम वाक्य है वो सुनिए। 31 मार्च तक और किसी भी गरीब आदमी का पैसा जो उसकी कमाई का है वो बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी खून पसीने और मेहनत की कमाई है, वो बैंक तक जाएगा। हमने जनधन योजना के तहत अकाउंट भी पूरे देश में खुलवाया। अभी भी आज भी जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलने के लिए आज भी आप आधार कार्ड ले जाइए, तुरंत अकाउंट आपकी जनधन योजना के अंतर्गत खुल जाएगा। देखिए, जो समस्या है
कांग्रेस बार बार, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आई कि वहां संदीप जी, दंगे इस हो वक्त सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। तालमेल करना, इसका ये उत्तम उदाहरण है। साहनी जी से मेरा परिचय करीब आपातकाल से शुरू हुआ और जीवन के आखिरी समय तक चला। देखने से कभी लगता नहीं था कि केदारनाथ जी की मूल प्रवृत्ति चुनौतियों से टकराने की है, ये कभी लगता नहीं था। वो बड़े शांत, चलना भी बहुत धीरे से, कार में बैठेंगे तो दरवाजे की आवाज भी नहीं आती थी, ऐसे दरवाजा बंद होता था। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन संघर्ष के समय उनकी एक अप्रतिम ऊर्जा प्रकट होती थी। 77 में वो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में जब काम देखते थे दिल्ली में, 77-78 में बाढ़ आई, एक बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी उस समय। उस समय जो स्वैच्छिक संगठनों को साथ लेकर के शासन व्यवस्था को जोड़ करके जन सामान्य की सुख सुविधा के लिए काम का उन्होंने नेतृत्व किया था और खुद फोरफ्रंट में रहते थे। आज भी उस पीढ़ी के लोग, उस समय के जो अफसर थे सरकार में, तो रिटायर्ड हो चुके सारे, उनसे भी ये सुनने को मिलता था, अरे भाई एक साहनी जी थे, जब ऐसी बाढ़ आई थी ऐसे काम करते थे। दूसरा समय जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई और उसके बाद दिल्ली में जो इस प्रकार से मानव संहार चला था, सिखों के परिवार की कत्लेआम चल रही थी, ऐसे समय कोई डर रखे बिना सिख परिवारों को अपने घर में आश्रय देना, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके सिख परिवार। तो नरेंद्र मोदी केदारनाथ साहनी के बारे में बातें कर रहे हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं फिर से अपनी डिस्कशन की, चर्चा जिस विषय पर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए लगातार। राकेश कपूर जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी राकेश जी। देखो शशि जी, दो महत्वपूर्ण बातें जी। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा फैसला है और ये मेरे ख्याल से इस सेंचुरी का ये जो हुआ है वो अहम फैसला, भारत का भाग्य बदलने वाले फैसलों में से सबसे बड़ा फैसला होगा, जहाँ तक, चूँकि ये ऐसा फैसला है जिसका प्रभाव हमारे समाज पर, सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर और राजनैतिक व्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए इतनी खलबली मची हुई है, इसीलिए ये कोहराम मचा हुआ है संसद से लेकर के सड़क तक। ये झुंझलाहट, बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन जो पैदा हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। और हमने देखा कि जिस तरीके से एक दिन राज्यसभा में बहस हुई तो उसमें ना तर्क था ना तथ्य था, और यहाँ तक कि जिनको कम्युनिस्टों को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, उनके पास भी कोई तर्क नहीं था, वो भी कह रहे थे कि हम फैसले का समर्थन करें। ये तो हुई एक बात, तो ये एक इससे सिद्ध हुआ कि एक महायुद्ध है, ये महाअभियान नहीं महायुद्ध है। जिस प्रकार से फौजें सीमा पर लड़ते हुए और जिस प्रकार से अचानक आक्रमण हो जाता है, देख रहे हैं आक्रमण हो जाता है कि हमारे दुश्मन का, उससे मुकाबला करने के लिए हमारे जो सेना का जनरल है, जो सेना का मुख्य है, वो सारे जितने भी उसके विकल्प हैं सबको तलाशता है। तो ये इतना बड़ा फैसला है, 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बदलने का, गांवों से लेकर शहर तक, कस्बों से लेकर के महानगरों तक, बैंकों से लेकर के कोऑपरेटिव बैंकों तक, कोऑपरेटिव बैंकों तक। जी इस पे थोड़ा एक मिनट कितने परसेंट है? मुझे पूरी बात अभी बताऊंगा। बीच में प्लीज आप ऐसे ना आप बोलें। पूछ जाते हैं तो बीच में एक सेकंड बात सुनो। आपको क्या हम राकेश कपूर ना, एक सेकंड बात, ये जो कह रहे हैं वो कुछ बता रहे हैं ना, ये कहेंगे वो सुनेंगे। राजेश यादव जी
हमसे इनको सुनने ही आए क्या एक सेकंड। भाषण? नहीं तो आप ये एक भाषण का तो सेकंड, प्लेटफॉर्म नहीं है ना, ये वैचारिक प्लेटफॉर्म है। सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जी, राजेश जी एक सेकंड, पर्सनल अगर नहीं ये तमीज़दार हैं, एक सेकंड ये माफ कीजिएगा, तमीज़दार होते हैं। माफ कीजिएगा, ठीक है ना? पर्सनल होने की तो जरूरत अगर नहीं है, तमीज़दार पहले है। बात पूरी कर लेने देते राजेश जी को। बुलाना तो हमें राजेश जी ठीक है, ये पर्सनल नहीं होते हैं राजेश जी, पर्सनल नहीं होते हैं पूरा राजेश जी, पर्सनल नहीं होते पर्सनल हैं। नहीं, ये आप देखिए, सवाल पूछिएगा, पहले उनको बात पूरी करने दें। मैं बोल रहा था ये बीच में आए थे ना, अरे भाई, ये बीच में आए शशि जी, जब मैंने पूछ लिया क्या राजेश जी, परसेंट है, ये तो कोई इनको बताने में राजनेता क्या नहीं दिक्कत है, है? राजेश जी कोई राजनेता नहीं है, राजनेता नहीं है तो जर्नलिस्ट। महान राजनेता से बहुत बढ़ के हैं। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत बढ़ के हैं, तो उनको पहले हाँ। पूरा बात करने दें ये जी। राजनेताओं राकेश से जी, 2 कदम आगे। बिल्कुल जर्नलिस्ट 2 कदम आगे ही होना चाहिए। राजेश जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ, जिस प्रकार से हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं, ये पूरा एक आर्थिक युद्ध है जी। आप इसे क्यों नहीं इस प्रकार से क्यों नहीं हम देखते हैं इसे, और जो साफ है आर्थिक युद्ध है। इसलिए आज ये कहना कि इम्प्लीमेंटेशन में ये कमी रह गई, वो रह गया, ये रह गया, जिस जो समस्याएं आएंगी उसका मुकाबला करने के लिए पूरा वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय को अधिकार है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार ये फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने उससे संविधान से ताकत लेकर के डिमोनेटाइजेशन या सिजेशन ऑफ करेंसी इसका फैसला किया गया है। तो एक तो मसला है ये। दूसरा मसला जो मैं बताता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ, भारत की आज़ादी से पहले जी। तो ये जो शोर मचा रहे हैं ना राजनीतिक दल, ये किस वजह से शोर मचा रहे हैं? ये सिर्फ इस वजह से शोर मचा रहे हैं कि जो इनका दुनिया जानती है कि सबसे ज़्यादा चुनावों में काला धन चुनावों में खर्च होता है, चाहे वो मायावती हो या कोई दूसरा नेता हो। और इलेक्शन 5 राज्यों के और सिर पे हैं। टिकटें किस तरीके से बिकती हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किस तरीके से या नीलामी विधानसभा। की जा रही है, किस प्रकार से करोड़पति जो हैं वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, ये सब हर पार्टी में है। मैं किसी पार्टी की एक की बात नहीं कह रहा हूँ। इसकी सफाई करनी है तो आपको एक फकीरों वाला रुख अंदाज करके कोई फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है। 1946 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो अंग्रेजों ने, जो हमारे देशी राजे रजवाड़े थे, उनको ये छूट दे दी कि ये चाहे जितना भी पुरानी मुद्रा जो है इनकी वो नई मुद्रा में बदल दी जाएगी जी। अब जो खिसियाहट हो रही है, अब जो झुंझलाहट हो रही है, वो सिर्फ ये है क्योंकि स्वतंत्र भारत के ये नए राजे रजवाड़े जो राजनीतिक खानदान बन करके उभरे हैं, इनको ना कोऑपरेटिव सेक्टर के मार्फत कोई रूट मिला, इनको ना ये पहले से कोई भनक मिली कि जिससे ये सारा का सारा अपना रुपया कन्वर्ट करा लेते। और दुखद सबसे बड़ा ये है कि इस देश के जितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सबके कार्यकर्ता से लेकर के और छोट भैये नेता तक सब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। सारे प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा पार्टियों पर है। तो इसलिए खलबलाहट राजेश जी, आप पूछिए। बौखलाहट है, इसलिए झुंझलाहट है, और वो नजर भी आ रही है। काला धन जो इन्होंने सवाल पूछा था राजेश, मैं देता हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। जितना 15 लाख करोड़ रुपया राजेश जी इस समय मार्केट में है पुरानी करेंसी के रूप में, उसमें से जितना बैंकों में जमा होता है, मान लीजिए 11 लाख करोड़ रुपया जमा होता है, वो हो गया सफेद धन। बाकी बना 4 लाख करोड़ रुपया वो हो गया काला धन। वो काला धन इस देश का भाग्य बदलने में फिर सरकार ने क्यों कहा कि 6% जो है इंडिया में काला धन है? कैश में जो 6% है, किसने 6% सरकार ने कहा। सरकार ने कहा। किसने कहा? और दूसरी सुनिए, आप सुनिए शशि जी, देखिए 6% सरकार का आंकड़ा जो है, सरकार का आंकड़ा जो 6% का है। आप चले जाइए पाकिस्तान में, चले जाइए, जैसे अपने यहाँ चाय की दुकान है वैसे ही वहां पे मनी एक्सचेंजर की दुकान है। आज देश के अंदर अगर छद्म हो रहा है, बाहरी हमला हो रहा है और पैसे उन तक पहुंच रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास है। ये बहुत बड़ा प्रयास है। बड़ी चतुराई के साथ शशि जी, बड़ी चतुराई के साथ इस विषय को डाइवर्ट न किया जाए। हमें लगता है कि ये बेहतर काम हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मेरे कांग्रेस के मित्र, और हमें लगता है हम सबको, आपको भी जो लगता है कि कमियां हैं, कहीं लाइन में लोग सही नहीं है या उनके पैसे बदले नहीं जा रहे हैं, उनको लेके बेहतर है कि आप अपनी सरकारों से भी कहें, जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वो बेहतर सहयोग करे। अगर काला धन है, राजेश जी देखिए दोनों से कहना है मुझे, अगर आप प्रचार मतलब अगर आप कुप्रचार नहीं कर रहे हैं तो लोगों की मदद करें और जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे सवाल पूछें। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों को दिक्कतें हैं, इनसे पूछिए तैयारी कितनी है इनकी। पैसा किन से पकड़ा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से पकड़ा जा रहा है। पैसा किन से पकड़ा जा रहा है? इनके एमएलए से,
राजेश जी, 500-600 करोड़ की शादी हो गई, कहाँ से पैसा आ गया? वहाँ रेडी बंधु किनके मंत्री थे? कांग्रेस के मंत्री थे क्या? हैं जी, किसके मंत्री थे? वो बात सही है। आप देखिए, इनके मंत्री थे। तरह तरह की आप बातें जब कोई बात करें तो ये देखिए, शशि जी आपने क्वेश्चन मेरे से करा, नहीं, संदीप, जब कोई बात हम राजेश उठाएंगे, जी, बात करेंगे तो ये आपकी बात सही है कि 500 करोड़ रुपए की शादी हो गई, हालांकि सीबीआई की रेड हुई है, किसी दल का पैसा पकड़ा गया, हालांकि पैसा और सरकार, राजेश जी आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। राजेश जी, संदीप जी, 500 करोड़ की शादी, जनता पार्टी के लोगों के मंत्रियों के यहाँ बोलने तो ये दें, ये बोलने नहीं देते। 500 करोड़ रुपए की शादी, हालांकि सीबीआई की रेड हुई है, लेकिन 500 करोड़ रुपए की शादी अंदाजा शशि लगाइए। जी, मैं कह रहा हूँ, अरे सुनने दो यार राजेश भाई, सुनने दो। मैं ये कह रहा हूँ, वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, अगर वो गलत है, काला कारोबारी है, ब्लैक मनी उसके पास है, तो ये जो काम हुआ है, ये जो पहल हुई है, सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप फंस रहे हैं, बिल्कुल। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं तो आपको वाकई में खुश होना चाहिए कि अपनी ही सरकार नहीं बचा पा रहे हैं लोग, लेकिन कम से कम जनता से इतनी अपील हम कर सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री आपको कह रहा है कि कुछ समय दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे समर्थन दीजिए, बहुत बड़ा कदम लिया गया है, तो हमें सचमुच उन्हें समर्थन या हमें सचमुच उन्हें सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं ये देश बदले, इसका भविष्य बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जय हिंद।